नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में और जय मां करनी की। और हमारे साथ है, आपका क्या नाम बताया? रतन सिंह जी तोमर। ये फिलहाल करनी रथ को चला रहे हैं। और इधर इस साइड है हकमदान जी। हकमदान जी को सब जानते हैं, इनका ग्रुप ही बना हुआ है। अगर आप उनमें जुड़ना चाहते हो तो हम इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप ग्रुप में जुड़ सकते हो, जो कि दंडवत यात्रा गुलाब सिंह जी के नाम से बना हुआ है ना हकमदान जी? दंडवत यात्रा जयपुर से तन्नौट। हाँ, तो आप उसमें जुड़ सकते हो। धन्यवाद। और मिलते हैं, अब चलते हैं पीछे गुलाब सिंह जी जहाँ पर दंडवत यात्रा कर रहे हो। इसमें कैमरा भी लगा हुआ है, जिसमें यहाँ से सारा कंट्रोल होता है। यहाँ से देखकर करनी रथ को आगे चलाया जाता है। फिर चलो चलते हैं पीछे। सुबह का टाइम है, सूर्य देवता सुबह का टाइम है। कुछ एक जो गांव की महिला है वो भक्तों की श्रद्धा और ग्राम पंचायत पूनम नगर में एंट्री हो चुकी है सुबह 7:15 पर। हाँ,
यहाँ से जा रहे हैं मंदिर और हमारे साथ है लूनदान जी और गुलाब सिंह जी। यहाँ से सीधे मंदिर जाएंगे, 2 मंदिर है वहाँ पर जाएंगे और जोरदार भव्य स्वागत पूनम नगर में। आप देख ही सकते हो जोरों की भीड़ है। तो हम जैसे कि पहले की वीडियो में भी बताया, हम इनके साथ ही है अभी फ़िलहाल। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी लाइव लोकेशन के साथ। ऐसी भक्ति और श्रद्धा आपने पहले ही कहीं देखी हो। सवड़ी के रूप में माँ करणी साक्षात दर्शन देते हुए 2 एक साथ। अब गुलाब सिंह जी जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक और मंदिर है वहाँ पर, और हम भी चलते हैं उनके साथ साथ। ये देखिए साक्षात दर्शन। एक ही जगह पर कैसे स्थिर रह सकते हैं। साक्षात करणी माँ के दर्शन डॉक्टर गुलाब सिंह को। पीछे हमारे करनी रथ है और आला जी का मंदिर है ना, सौंगिया माता का मंदिर आए हुए है गुलाब सिंह जी। और यहाँ पर हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने वाले हैं जिसकी किडनी है उसमें इन्फेक्शन था और
उसका इलाज करीबन कितने सालों से चल रहा था? 5 साल से। 5 साल से चल रहा था। और वो लोनदान जी के भतीजी है, क्या नाम है इनका? इनका नाम महेंद्र है, उर्फ मोती। मोती दान जी। पहले आपके प्रॉब्लम थी, तकलीफ होती थी? क्या तकलीफ? इसको जन्म से 2 साल का था, उस समय में खाना नहीं खाता खाना था, बिल्कुल नहीं खाता था। गोली वोली लेता था, उससे भी हॉस्पिटल लेके थी। पहले दवाई चलती थी, अब नॉर्मल कर दी, अब नहीं चलती, भी बंदी करने आए। नॉर्मल है। और इनके पिताजी का क्या नाम बताया? बाबू दान नाम इनके पिताजी बाबू दान जी के लड़के हैं। और कितनी उम्र हो गई इनकी? इनकी 10-11 साल उम्र है। इनके साथ क्या हुआ था, कैसे मतलब इनके मतलब कितनी इन्फेक्शन एकदम ठीक हो गया, वो बाबूजान जी हमें बताएंगे, एक बार आप बताइए। इसके इन्फेक्शन हो गया था, 2 साल का था तब से ही था, घर पे मालूम नहीं लगा। 2-3 साल बाद जब चेकअप करवाया इसको जोधपुर में, तो एम्स में वहाँ पे चेकअप किया तो उनको मालूम लगा कि इनके पेट में, आंतों में और गुर्दे में सब किडनी में इन्फेक्शन है, खाना नहीं खा सकता। केले का इनको मना कर दिया था डॉक्टर साहब ने, केला बिल्कुल नहीं खाना, इन्फेक्शन करेगा। उसके बाद में अभी जब करणी जी का रथ गुलाब सिंह डॉक्टर साहब तेमड़ा मंदिर आई हुई थे, तो मैंने भाई को फ़ोन किया, मैं कहाँ पे है, तो ये बोला कि मैं जा रहा हूँ मेरे बच्चे को लेकर के अहमदाबाद चेक करवाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर अहमदाबाद जा रहा तो एक बार ट्राई कर ले, तेमड़ा मंदिर में करणी जी का रथ आया हुआ है, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, अपन उनसे मिलते हैं और एक बार जाकर दर्शन करके फिर तू अच्छा लगे तो भले जाना चेक करवाने के लिए। तो उस समय इन्होंने बोला कि चलो दूसरे दिन चलते हैं। 14 के दिन श्वास नहीं सिलवाई थी डॉक्टर साहब ने, उस दिन हम भी वहाँ पर आए, सब वहाँ परिवार सहित आए, वहाँ डॉक्टर साहब के साथ मिले, आशीर्वाद लिया। तो डॉक्टर साहब बोला इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला तबीयत ठीक नहीं है तो माता जी करेगी, माता जी का धोख दो सही हो जाओगे। तो हमने बोला साहब आपके हाथ से कोई प्रसाद दो, उस हाथ से अगर कुछ हमारा फर्क पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने करणी जी के चरणों से केला उठाया और केला उठा के को दिया। तो हमारे मन में, मेरे मन में आया कि भाई इनको मना किया हुआ था केले का, डॉक्टर साहब दे रहे हैं, उनके परिवार में अगर वो मना कर देंगे सभी तो केला नहीं लेंगे, हो सकता है माता जी मेहरबानी होगी या नहीं होगी, परंतु परिवार सबने बोला कि डॉक्टर साहब ने दिया तो खा ले। तो वो केला खाने के बाद में अभी ये 90% एकदम स्वस्थ है, 10% है। अभी 3 गोली चलती है, नहीं तो इसकी 9 गोली चलती थी, अब 3 गोली चलती है। 1-2-3 दिन बाद 1300 रुपये का इसको इंजेक्शन देना पड़ता था, अब वो भी कभी देने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब के यहाँ उसके बाद हमारे कोई जरूरत नहीं पड़ी। मोती तुमने केला खाया था सच में? अच्छा, किसने दिया था? गुलाब सिंह। गुलाब जी ने दिया था और तुमने खा लिया? अच्छा, घर वालों ने कुछ बोला नहीं? पिताजी ने, चाचा जी ने, मम्मी ने? अच्छा, क्या बोला कि खा लो? अच्छा, फिर ठीक हो गए एकदम? अब एकदम ठीक हो, खाना वगैरह खाते हो? 3 गोली ली है, वो भी छोड़ने के लिए आए, अब गोली नहीं लेंगे अभी। अब 3 गोली लेते हो? वो भी छोड़ने के लिए आए। लेते थे? हाँ 9 गोली लेते थे। अच्छा, तो ये करणी माँ का साक्षात एक पर्चा ही कहे तो, ऐसे पर्चे बहुत दिए है हमने आपको, पहले वाले भी वीडियो में दिखाए हैं, पहले भी ऐसे वीडियो में दिखाए है कि तेमड़ा राय में हो गया, और साक्षात करणी माँ खुद यहाँ पर प्रकट होती है और दर्शन देती है। तो ये तो क्या पर्चे है। और भी आगे गुलाब सिंह जी की इच्छा है कि नेड़ी हरी कर दे, तो वो भी आगे इच्छा है जो जरूर पूरी करेंगे करणी माँ। जय करणी माँ, जय हो। आज की शुभ आरती दया के दृष्टि स्वर्ण के दृष्टि कृपा करी करणी माँ की आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ और साक्षात करणी माँ के दर्शन, ज्योत के दर्शन, ये प्रसाद बहुत तारे नयन विद पड़े मंदिर चढ़े भाग सब बने अचंबा की आरती करना हमारे विनती करे जाग जल भरे डूबते करे नहर हुई रकम जलम्बा की जयति जननी जगदम्बा की आरती करनी अम्बा की जयति जननी जगदम्बा
बनाए उबारो वंश महामाए सदा सुन आजो में आए कहे हरदी जगदम्बा की बोलो करणी जी महाराज की हिंगराज मात की वर्दी महाराज की इंद्र भाई साहब महाराज की नेड़ी जी धाम की स्वाप धाम की खोड़ियाल मात की संज्ञा जी धाम की तारागढ़ भैरवनाथ हाथ जोड़ के ही बताना भाई, आंगली मत करना। मोती खड़ा ये सिरू गांव का मोती है, सिरवा गांव है रत्नों का। ये 1 साल का था तब से इसकी किडनी और आंत खराब थी, सो नहीं सकता था। तो इसके पिताजी अहमदाबाद ले जा रहे थे ऑपरेशन कराने। ऑपरेशन कराने ले जाने लगे तो ये लोनदान जी सा है, इसके ताऊ लगते हैं बाबा। तो इसके पिताजी ने कहा कि भाई इसको अहमदाबाद ले जा रहा हूं, ऑपरेशन कराएंगे। 8 साल से ये बीमार था, किडनी खराब और आंतें खराब। लोनदास जी ने कहा कि एक दफे रथ की करणी जी की परिक्रमा दिला लाते हैं। तो ये तेमड़ा जी के लेके आए, करणी जी के परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद में मुझसे कहा कि साहब कल अहमदाबाद जा रहे हैं, इस बालक को लेके आप आशीर्वाद दो। मैंने कहा भाई मेरे पास तो क्या सामान है, मैं तो क्या आशीर्वाद दूं, लेकिन माता जी महाराज कृपा करेगी और अहमदाबाद जाएंगे तो सफल हो जाएंगे, यही तो कहेंगे। मैंने माता जी के चरण में रखा हुआ केला एक इसको दे दिया, फल दिया। माता जी महाराज अच्छा करे इस बालक को। केला आंत जिसकी खराब होती है, किडनी खराब होती है, केला खाते ही मर जाता है। देखो हमसे क्या बड़ी गलती हुई। मेरे को अगर पता होता कि इसकी किडनी खराब है, इसकी आंतें खराब है, तो मैं भी डॉक्टर था, मैं कभी भी केला नहीं देता। लेकिन मैंने इसको केला दे दिया। अब इसके घर वाले सारे के सारों का मुंह उतर गया, अरे केला दे दिया। एक धीरे से बोले केला तो मना है, मना किया हुआ है डॉक्टरों का। मैंने कि खा ले यार ठीक हो जाएगा। मुझे पता नहीं कि इसकी किडनी खराब है, इसकी आंतें खराब है। और मैंने इसको केला खाने के लिए कह दिया, इसने केला खा लिया। उस दिन से बिल्कुल ठीक हुआ, डोल रहा है। 8 साल से बीमार था, उठ नहीं सकता था, पैर दबाने पड़ते थे, रात को सो नहीं सकता था, और अब बिल्कुल ठीक है। आज ढोट देने आया है, इसको माता जी महाराज के पता। ऐसी करणी जी की लीला है, सोच भी नहीं सकते। मैं तो हर बार ये करता हूँ, रे कुछ अनर्थ हो जाता, केला दे दिया, क्यों दिया था। लेकिन माता जी महाराज ने ऐसी कृपा करी, जिस दिन से इसने केला खाया ये ठीक हो गया। अब अपन आज संज्ञा जी के स्थान पर है, धूप तो थोड़ी है लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे। सांगा पे बिठा के राजा तनु ने डूंगर राय पर, काले डूंगर पर पूजन किया था, इसलिए सांगिया जी कहलाई। बड़ी बहन आवड़ जी
इनका नाम ही आवड़ जी है। अलग अलग कामों से, जैसे तन्नोट में तन्नू ने पूजा करी, गढ़ की नींव रखी, तन्नोट राय कहलाई। तन्नू का छोटा भाई भादरिया जी था तो भादरिया राय कहलाई। डेगची बनाई, देग राय कहलाई। टेमड़ा राक्षस को मारा, टेमड़ा राय कहलाई। इसी तरह सांगिया जी कहलाई। अब इनके आवड़ जी के पिताजी का नाम था मामड़िया जी। मामड़िया जी इधर प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और आपके लौडरवा के जो राजा थे जसवान जी, वो रोज सुबह उठते ही चारण का मुंह देखते थे कि चारण देवी पुत्र है और चारण का मुंह देखने से मेरा दिन शुभ रहता है। माठिया नाम का एक जैनी था, उसको बड़ी जलन थी। उसने एक दिन राजा जी को भड़का दिया, महाराज चारण बहुत है, उनको बुला लो, उनका मुंह देख लो। मामड़िया जी तो निसंतान है, जिसके संतान नहीं होती उसका मुंह देखना शुभ है। उसका तो मुंह देखते ही नहीं है और आप मामड़िया जी को बुलाकर उनका मुंह देखते हो। सुबह मामड़िया जी सज धज के चले गए। जसवान जी राजा ने बुलाया नहीं। पता चला क्यों नहीं बुलाया, कि बाठिया ने भड़का दिया। राजा राजा था। अब मामड़िया जी क्या करें, इसलिए हमारे 51 शक्तिपीठ है हिंदू धर्म में। सबसे बड़ी शक्तिपीठ पाकिस्तान में हिंगलाज माता है। मामड़िया जी हिंगलाज पैदल गए, 7 बार पैदल गए। 7वीं बार भगवती प्रसन्न हो गई। हिंगलाज का मांग, क्या मांगता है? अब यूं कहते कि तुम मुझे छोरा दे दो तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा मां आप जैसी संतान मुझे दे दो। और भगवती ने तथास्तु कह दिया। अब आप जैसी तो आप ही थी, इसलिए 7 बहनों के रूप में 7 बार गए तो 7 बहनों के रूप में मामड़िया जी के आवड़ जी ने जन्म ले लिया। मामड़ पुतु मोहव्रती, माँ का नाम मोहव्रती था। चेलक है यहाँ टेमड़ा जी के आगे, वहाँ निवास करते थे। मामड़ पुतु मोहव्रती चेलक माड जरूर, हुए आवड़ जन्म से जग में अति मशहूर। अब इनकी बहनों का नाम आछी, छेछी, गूली, हुली, रूपलांग के साथ और एक सहोदर मेहर को लाई आई नाथ। एक भाई था मेहर का नाम का, मेहरक जी, और ये 7 बहनें थी। ये मामड़िया जी के जन्म हुआ। मामड़ मोहव्रती हुए और चेलक माड प्रदेश, और तिनके आवड़ अवतरी तो हरने कष्ट कलेश। कष्टों को हरने के लिए आवड़ जी का जन्म हुआ। अब सांगिया जी से हम निवेदन करते हैं, तू मनसा पूरी करे और सुनता हूँ दिन रात। तू मनसा पूरी करे और सुनता हूँ दिन रात, मेरी भी पूरी करो तो मनसा आवड़ मात। हमारी सबकी मनसा पूरी करो हे माँ। उस टाइम छोटे छोटे राज होते थे। एक दूसरे राजा एक दूसरे के राज में जाकर के लूट फाट करते थे। जनता दुखी थी तो क्या कहते, शासक जनता लूट सताते, बहुविधि अत्याचार बढ़ाते, दानव दुष्ट बढ़े नित जाते, माड़ लोग उनसे घबराते। निसंतान मामड़िया दुखियारा, हिंगलाज जा दरबारा। 7 बार मामड़ी हो गयो और हिंगलाज दरबार, और निम्न विनय की मात से नतमस्तक बहुबार। की सेवा पूजा मन लाई और तन में वो जगदम्बा ध्याई, देख भक्ति मावैन सुनाई। मामड़ ले तू वर जो चाही, तू वरदान जो चाहता है वो ले ले। फरमाया जगदम्ब ने सुन मामड़ धर ध्यान, और 6 बहना एक भ्रात संग होऊं तेरी संतान। देव संतान, अब वो कह रहा है कि देव संतान आपकी ताई, अवतार हूँ खुद ही कह माई। कि मैं तो, तूने कह दिया कि आप जैसी तो मैं ही हूँ, मैं खुद ही आऊंगी भाई। भ्रात सहित बहना 6 लाई, सब जन में मामड़ घर आई। मामड़ मोहवती चेलक माड़ प्रदेश,
और तिनके आवड़ अवतरी तो हरने कष्ट कलेश। तेजमयी सुंदर सुता और जनमी हर्ष अपार, और मामड़ जान्यो हो गयो हिंगलाज को अवतार। मामड़ी जान गए कब की तो हो गया वर्ष 808 में, और चैत सुती तिथि नोम, और आवड़ प्रगति मान में, और धन्य हो गई भौम। यहाँ पर जन्म गए। अब यहाँ अकाल पड़ गया। मामड़िया जी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सारे प्रदेश के लोग आए मामड़िया जी के पास। सिंध प्रदेश है हिंगलाज में, वहां चलते हैं। मामड़ मोहती सुकुमारी, चेलक माड़ जन्म बहहारी, दानव दुष्ट हने चौरा, और दुखियों ने यश गाया तोरा। पड़े अकाल माड़ बहु बारा, और अन्न बीता सब चारा। जनता हो बहुत दुखियारी, चाहे त्याग माड़े अति प्यारी। अपना जो स्थान होता है वो सबको प्यारा लगता है, लेकिन उसको अकाल के कारण जाना पड़ा। लोग कहा मामड़ कर जोरी, संग चलो नाननगढ़ भोरी। सिंध प्रदेश में नाननगढ़ नाम की एक जगह थी, वहां मुसलमानों का राज था, इसलिए सब हिम्मत हार रहे थे। यवन देश लख हिम्मत हारी, कर दो मामड़ मदद हमारी। अब आप चलो हमारे साथ। मामड़िया जी नाननगढ़ चलते हैं और अपने पशुओं को ले जाते हैं। परेशान लख लोग सब, और आवड़ कीन विचार, और तुरंत का इस दुख में हम हैं साथ तुम्हारे। फिर आवड़ जी ने कह दिया चलो हम तुम्हारे साथ हैं। सुन बोली तब उबट कुमारी, आवड़ जी का नाम उबट देवी भी है। सुन बोली तब उबट कुमारी, मानेंगे हम बात तुम्हारी। नाननगढ़ पहुंचे नर नारी, हकट तट सब बसे दुखारी। ले कुटुंब मामड़ गयो, और दुखी जनों के साथ, और नाननगढ़ में जा बसे नवा। हिंगलाज मात हिंगलाज को नमन करके और नाननगढ़ में बस गए। वहाँ मुसलमानों का राज था। अदन सुमरा नाम का बादशाह वहाँ रहता था, उसका लड़का था नूर मोहम्मद। नाननगढ़ का अधिपति अदन सुमरा नाम, और शहजादा नूरन हुआ था जग में बदनाम। कुशल सा दीवान की कुंती प्रिय कुमार, और आवड़ के दर्शन लिए आती थी वही बात। अब बादशाह का लड़का तो बदमाश ही होगा, नूर नाम का लड़का था। जब उस नूर ने ये सुना कि यहाँ माड़ देश से लड़की आई हुई है और खूबसूरत है, तो देखने आता है। इधर मामड़िया जी ने क्या किया कि मामड़िया जी ने 7 चरखे ला दिए, और अपनी पत्नी से कह दिया कि ये बालिग है लड़की, इनको बाहर मत निकल देना, ये चरखा काटती रहेंगी। तो क्या होता है कि मामड़ सुने पत्नी बाता, यहाँ अनीति हो दिन राता, और बालिग तन्या सुंदर भारी, घर बाहर जाए जाए कुमारी। मामड़ ने समझा कहा सुन घेनी मेरी बात, और बालिग है सब बालिका रखना इनका ध्यान। दिन में पूनी कातने आवड़ दी पितुलियार, और बिन काते पूनी कते होए कुकड़ी तैयार। 7 चरखे ला दिए। तो एक दिन क्या देखते हैं कि वो आया नूर मोहम्मद कि देख के आता हूं, तो माताजी तो 7 बहनें खेल रही थी, और 7 चरखे चल रहे थे, पूनी काट रहे थे, बिना हाथ ही वो खेल रही थी अपना आप। तो उस दिन से नाम उनका कतियानी पड़ गया, माताजी का नाम। दिन में पूनी कातने आवड़ दी पितुलियार, और दिन काटे पूनी कते होए कुकड़ी त्यार। सूत कात दिन काटे सारी, और मामड़ की अचंबा भारी। खुद ही कते सूत निर्वादा, और कतियानी के सब आराधा। लोग देख विस्मित हुए मामड़ तन्या काम, और कतियानी तब से पड़ा तो आवड़ जी का नाम। आवड़ जी का नाम कतियानी पड़ गया। जैसे सांगिया जी कहते हैं ना, कता सूत जब दिन ही काटे, सेवक पूजी शीश झुकाते, तब से नाम हुआ कतियानी। हुई इधर हुई अयानी। अब तो वो नूर मोहम्मद देखा कि ये तो जादूगरनी है, और भागा वहां से। भाग करके और चला गया कि ये जादूगरनी है। अब उसके मन में विचार आया कि आवड़ जी से मैं शादी करूं, क्योंकि ये तो अपना आप ही कत रही है, सूत काट रही है। तो जाकर के वो
वहां एक दिन आवड़ जी को नहाने के लिए एक वहां कुंती जैनियों की लड़की थी, उसको कहा कि तू आवड़ जी की 7 बहनों को यहाँ लेके आ जा, आवड़ जी को ये दरिया के नाने में नहाने। सूनी जगह थी, दरिया था। आवड़ जी चले गए। पहले आवड़ जी ने मना किया, हम नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे, लेकिन माँ ने कहा क्यों नहीं जाती हो, ये इतना आग्रह करती है, चली जाओ। तो आवड़ जी दरिया किनारे नहाने जाते हैं, अपने खोल कपड़े और ताल पर रख देते हैं और सारे के सारी 7 और एक कुंती 8 वो अंदर चली जाती है नहाने के लिए। कुंती आग्रह आवड़ माना, सभी बहन संग गई स्नाना, निर्मल जल थल मानव हीना, आकड़ जल मंजन सब कीना। कुंती आग्रह पे गई दरिया सभी नहाने, और लूचो लाई छू गयो कपड़े रखे पिछाड़। वस्त्र अचानक लूचे छुआ, नूरन लेर उड़ा जो छुआ, छुए वस्त्र आवड़ तब दीना, तो नागिन हो सब घर जा लीना। छुए वस्त्र आवड़ लखे कर दीनी परित्याग, और तुरंत गई आवास तब रूप धरे सब नाग। लूचो नूरन जा कही चल देखो सुकुमार, और निर्भय कीड़ा कर रही हाकड़ दरियावाय। दरिया पर देखी नहीं डेरे पहुंचा नीच, देखे सिंह नूरन वहां भागा अधबीच। अब क्या होता है कि वहां पाल पर कपड़े रख दिए, अंदर नहाने लग गई। नूरन ने, एक नाई था लूचा नाम का, उसको कहा तू ध्यान रखना। जैसे ही वो अंदर घुसी, लूचा नाई उन कपड़ों को लेके भाग गया और जाकर के नूर को कहा कि चलो दरिया किनारे में नहा रही है, कपड़ा मैं लेके आ गया। वहां जाकर के देखी तो वहां तो थी नहीं वो। नाग का रूप बनाया आवड़ जी ने और 7 बहनें चली गई। उस दिन से उनका नाम नागणे चीजी पड़ गया। नाग बन के 7 बहनें चली गई। नूरन ने देखा यहाँ कोई नहीं है, शाप के निशान पर गया, झोपड़ी में देखा 7 शेर बैठे हुए थे, वहां से भागा। और अब तो उसने ये कह दिया कि मेरी शादी जरूर मैं आवड़ जी से करूंगा। अपने बाप से कह दिया अब्बा मेरा अब निकाह कर दे आवड़ जी से। इसीलिए तंग किया मुसलमानों ने, इसलिए मुसलमानों पे नाराज है। जो आपने देखते आए हो उन आ जाते हैं तो आते ही नहीं, माता जी नहीं आते, इसीलिए नाई पे नाराज है। नाई कोई आ जाता है तो माता जी नहीं आते। अब हम तो, नाई तो हिंदू है, हम नफरत थोड़ी करते हैं उनसे, हमारा तो काम पड़ता ही रहता है। लेकिन अब क्या करें, माता जी द्वारा तो अभी 1200 साल में भी वो का वो गुस्सा है। अगर नाई आ जाए, मुसलमान आ जाए तो वो आवी। फिर नूर मोहम्मद ने अपने बाप से कहा कि मेरा निकाह कर दे। बादशाह था, बादशाह ने कहा मामड़िया जी को पकड़ के बुला लो। पकड़ के बुलाया, कहा कि तेरी बच्ची की शादी कर दे मेरे बच्चे से। दूसरे दिन खुद आवड़ जी शेरा जी भाटी उनके साथ थे। शेरा जी भाटी को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और बादशाह से कहा बादशाह हमारा धर्म अलग है, तेरा धर्म अलग है, ये शादी नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा हम जबरदस्ती कर लेंगे। बोले जबरदस्ती किसकी कर लेगा, किससे कर लेगा, कि नूर के लिए कर लेंगे, नूर जिंदा नहीं रहेगा। आवड़ जी कह के और वहां आ गए और आने के बाद में नूर पछाड़ खा के मर गया, उसके मुंह में खून आया। इधर बादशाह ने कहा समुंदर जो बहता था हाकड़ा समुंदर, उसमें निकलने जाए नाव हटा दो। नाव हटा दी गई। अब काय से जाए भाई, मावड़ी या जी से आवड़ जी ने कहा चलो सब चलो, अपने देश चलेंगे। अब चलने लगे तो किसी का बक्सा रह गया, किसी का सामान रह गया, किसी का क्या रह गया, तो सब लोग बातें करने लगे। एक आवड़ जी के चक्कर में सारे मारे जा रहे हैं। अरे एक आवड़ जी के चक्कर में अपन मर गए, हमारा तो सामान रह गया। जैसे ही आवड़ जी आए, समुद्र हाकड़ा समुद्र से कहा हमें रास्ता दे दे। वो बहता रहा,
शेरा जी भाटी को कहा कि ये जो भैंसा आ रहा है ये तगड़िया भैंसा है, तो जोत करो शेरा जी, और जोत करके इसकी बलि दो। तगड़िया भैंसा की बलि दी गई जोत करके, और उसका जो खून था वो आवड़ जी के छींटे दे दिए। आवड़ जी के छींटे देते ही वो विकराल रूप हो गई आवड़ जी, और 7 चड़ू भर करके और समुन्द्र को पी गई, पूरे समुद्र को। ये हाकड़ा समुद्र था, आवड़ जी 7 चड़ू में पी गई। अब तो हीरे ज्वारात उसमें समुन्द्र में निकले, सब बोलने लगे जय हो आवड़ जी की जय हो। किसी ने जेब भरी, किसी ने अपनी कोट बांध ली, अरे जय जय। अरे 15 मिनट पहले तो तुम कह रहे थे कि आवड़ जी ने मरवा दिया, और अब कह रहे हो तुम कि जय जयकार। तो हम स्वार्थी हैं। ऐसी माँ कतियानी है, सांगिया पे बैठा करके उनकी पूजा की तनु ने, इसलिए सांगिया राय कहलाई। अब ये तो माता जी की कथा तो बहुत बड़ी है, ये बात करी। आवड़ जी की जय हो, करणी जी की जय हो। इसकी लीला अपरंपार है जो आप देख रहे हो। अभी समड़ी के रूप में सांगिया जी कैसे पधारे, 25 फुट ऊंचाई पर ही आगे आके रुक के सबको दर्शन दिए। ऐसी माँ की जय हो, ऐसी माँ की जय हो। करणी जी महाराज की जय। 1 मिनट का कीर्तन करेंगे नाम सबसे। बैठेगा सतुना, प्रेम से बोलो जय माँ करणी, 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 जय माँ करणी। चलते रहो, दर्शन करो, आगे बढ़ते रहो, ज्योति के दर्शन करो और आगे बढ़ो। ज्योति के दर्शन ही मुख्य दर्शन है। सिर्फ परिक्रमा लगा के वापस आ जाओ। बढ़ते रहो, आगे चलते रहो, आगे चलते रहो। ज्योति के दर्शन आप सबको हो गए हैं। यहाँ पर करणी जी के जो मुख्य दर्शन है वो ज्योति के दर्शन है। आप सबको ज्योति के दर्शन हो गए हैं बैठे बैठे। की परिक्रमा लगा रहे हैं सभी। अब आपको परिक्रमा लगानी, आप परिक्रमा थोड़ी दूर से भी लगा सकते हैं। बहुत जगह पड़ी, थोड़ी आगे से चलते रहो, इधर से आगे से चलते रहो, बहुत जगह। इस छोटे बच्चे को आप साइड में ले लो।
अरे मैं क्या लगा पहले में कैंची नहीं लगाएंगे। बोलो। पर एक खिचड़ी का वृक्ष रोपण किया गया। पहले ये बोरडी का झाड़ था, वो यहाँ पर आंधी या तूफान से गिर गया था और फिर यहाँ पर खिचड़ी का वृक्ष लगाया गया गुलाब सिंह जी के द्वारा। शाम की दंडवत यात्रा शुरू कर रहे हैं। अब सब ने स्नान वगैरह कर लिया, नहा धो लिए। अब दंडवत यात्रा शुरू कर रहे हैं वापस से। और अभी एक मेहमान आए थे, वो पंडित जी थे शायद, और उनका स्वागत हुआ और यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, पानी वगैरह पिया, रबड़ी वगैरह, मलाई, छाछ, और फिर अभी वापस से रवाना हो गए हैं दंडवत यात्रा के लिए। ये अभी फ़िलहाल पूनम नगर है और पूनम नगर में भव्य स्वागत भी हुआ। गुलाब सिंह जी कहते है कि मुझे नहीं लगता था कि इतना स्वागत होगा वगैरह वगैरह। और गुलाब सिंह जी ने सोचा था कि जैसे ही जयपुर से और बीकानेर से निकलेंगे, बाड़मेर जैसलमेर में पहुंचेंगे, तो उन्होंने सोचा था कि पूरा एकदम जंगल ही है, सुनसान एरिया है, वहाँ पर कौन होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं था। और फिर कहते हैं कि ये तो माँ की कृपा है, जो अभी आप देख सकते हो हलवा पूरी खाने को मिल रहा है और यहाँ पर इतने सारे भक्त और श्रद्धालु आ रहे हैं। ये तो माँ की कृपा ही है जो यहाँ पर इतने श्रद्धालु और भक्त आ रहे हैं। हमेशा हज़ारों की संख्या में आते हैं, सुबह और शाम की आरती में हज़ारों की संख्या में। से ऊपर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ से पूनमगढ़ गांव का, पूनमगढ़ नहीं सॉरी पूनम नगर, जो कि शहीद पूनम सिंह के नाम पर पड़ा है, पूनम नगर। यहाँ पर सूर्य अस्त, सनसेट, चारों साइड का आपको नज़ारा दिखाते हैं। आगे से कुछ इस तरह का दृश्य, यहाँ पर शरबत पिलाया जा रहा है जो कि यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं की तरफ से है। और यहाँ पर माताएं बहनें किस तरह से अपनी श्रद्धा और भक्ति से रोड को साफ कर रहे हैं, रास्ते को साफ करने में लगे हैं। पूनम नगर का शाम के समय का बहुत ही सुंदर दृश्य। अभी आरती भी होनी है, आरती आपको पता ही है हमेशा 8 बजे होती है। अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त आ रहे, देखिए, क्योंकि अभी आरती होनी है। आरती अभी होगी 1 घंटे बाद। ये दुकान है छोटी सी, पर अभी बंद है। मैं यहाँ पर गया था कुछ लेने, मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, बंद है। वो भी यहीं पर आई हुई है, इनमें ही है।
सिंह जी अपनी पूरी श्रद्धा से दंडवत करते हुए अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति में ही शक्ति है। हर समय और हर वक्त आरती की दोनों ही वक्त ऐसा ही मेला लगता है। यहाँ पर महिलाएं बैठ चुकी है, पर इन्हें पता नहीं है यहाँ से अभी और भी आगे जाना है। ऐसा है, अभी थोड़ा और आगे जाना है, विश्राम, इसीलिए शायद बैठे हैं। यहाँ पर महिलाओं द्वारा गुलाब सिंह जी का स्वागत हो रहा है, गीत गाकर, वो भी अपनी देसी मारवाड़ी भाषा में, भजन गा कर के, गीत नहीं है सॉरी भजन है। मन मारा ओम जय गिरवर काया मेवा सघत मिटाए सुघत सेवाया जगमग दूत जगत है मतारी में माया ओम जय गिरवर राया दरस किया दुख भागे एक समाके जय जननी जगदम्बा की जयति जननी जगदम्बा के जयति जननी जगदम्बा के आरती करनी अम्बा की जयति जननी जगदम्बा करते अम्बा की जयति जननी जगदम्बा की आरती करनी अम्बा की जयति जननी जगदम्बा की आपने भक्त बहुत तारे असुर हमारे के पास माँ के द्वारे तो गिरता बढ़े नयन बिन बढ़े रंग गिर बढ़े बाप सब बने अचंबा की जयत जननी जगदम्बा की आरती करनी अम्बा की जयत जननी जगदम्बा की साने काल पत भारे आव करने न पारे सुनो अब अर्ज मात मारे विनते करे राग जल भरे डूबते करे जगदम्बा की आरती करनी अम्बा की जयत जननी जगदम्बा की ओम जय इंद्रयाम्बे ओम जय इंद्रयाम्बे मरुधर में माँ प्रगटा जग सारे जाने ओम जय इंद्रयाम्बे सागर सुता सुलोचन मोचन दुख माँ। कहते हनुमान जी के मंदिर में नहीं आता, परबत्सर के हनुमान जी के मंदिर में वो जो चीज थी वो आ गई, और वो जोत को ही नहीं आने दी। जोत करे तो जोत आ गई, बाद में उसमें थोड़ी सी आई छाया थी, जब उसको उठा के ले गए जोत आई। जोत आ जाए फिर तो ये मदई मदद के ज्योति तो वस्तु है, ज्योति के सामने तो दिखते ही नहीं। बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े ये जो भी है, ये क्रियाएं दिखती नहीं है जोत के सामने। जोत आने से पहले वो कुछ भी करते। अब वो शाम का खाना, रात्रि का प्रसाद भोजन। आज किन की तरफ से? हमारे युवा मंडल 10 आदमी हम। क्या क्या नाम है? मैं आपको बता दूं? हाँ, नाम बता दीजिए आप। हाथी सिंह मोड़ सिंह, परमवीर सिंह अर्जुन सिंह, लोकंदर सिंह किशन सिंह, शंकर सिंह शिवनाथ सिंह, जब्बर सिंह दुरंग सिंह, रमन सिंह तुलर सिंह, ठाकरा राम, अच्छा राम, ओम सरदार सत्ताराम, जानम सिंह गोपाल सिंह, विक्रम सिंह भगवान सिंह। खाली एक थाली ले रहा आप।